जी सर, बिल्कुल कहानी आपकी बड़ी अच्छी लगी हमें। हम एयरफोर्स पर अभी वापस आना चाहेंगे। जी बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे यूथ है जो ये ड्रीम देखते हैं कि उन्हें एयरफोर्स पायलट बनना है या जी फाइटर पायलट बनना है। जी। उनकी तरफ से मैं ये सवाल पूछना चाहूँगी कि कौन-कौन से मिथ हैं जो एयरफोर्स को लेकर फैले हुए हैं? चश्मा लगाने वाले फाइटर पायलट नहीं बन सकते? देखिए, एक वो टॉम क्रूज की पिक्चर आई थी टॉप गन, अगर आपने देखी हो, हुँ, उसमें वो एविएटर ग्लासेस पहनते हैं डार्क वाले। हुँ, उसके बाद वो ऐसे फेमस हुए कि सब जगह एविएटर ग्लासेस पहने जाने लगे। लेकिन उसकी एक जरूरत होती है, क्योंकि हम जो है हुँ, जब उड़ते हैं हवा में, तो हुँ, जब देखते हैं सूरज की तरफ, तो हुँ, अगर उसकी किरणें बहुत स्ट्रांग हो तो आंखों को हर्ट कर सकती है, खासकर हम काफी देर अगर फ्लाई कर हुँ, रहे हो, तो कई कई घंटे भी फ्लाई हुँ, करते हैं। इसलिए इन एविएटर ग्लासेस की जरूरत होती है। वैसे जो फाइटर पायलट्स है ना, वो तो वैसे ही वाइजर होता है उनका हेलमेट के हुँ, ऊपर। हम चाहे, मैं सिख भी था, तो हुँ, मेरा एक अंदर एक लेदर हेलमेट, फिर स्टील हेलमेट, और स्टील हेलमेट के ऊपर एक ब्लू या फिर ब्राउन कलर का वाइजर होता है। हुँ, तो हमें जरूरत नहीं थी, और वो मैं तो शायद पहनता भी नहीं था। मेरे पास है जरूर, लेकिन पहनता बहुत कम हूं मैं उसको। लेकिन मिथ एक और थी कि जो फाइटर पायलट्स हैं ब्रैश होते हैं, जो मतलब कि सब रूल तोड़ते रहते हैं। There are old pilots and there are bold pilots, but there are no old and bold pilots. ज्यादातर फाइटर पायलट्स जो बहुत प्रोफेशनल होते हैं वो एकदम डिसिप्लिन्ड होते हैं। हुँ, उनका जॉब होता है कि अगर मुझे जाके बॉम्ब गिराना है तो 2-3 मीटर के अंदर गिराना है, पिन के ऊपर मारना है। अगर मुझे दुश्मन के साथ कॉम्बैट करना है तो उसको शूट डाउन करना है। हमारा एम बहुत प्रोफेशनल होता है। हमारा एम स्वैगर नहीं होता, वो स्वैग नहीं होता, वो जो वाला फ़िल्मों में एम हमारा दिखाते नहीं हैं। होता। और जो भी ज्वाइन करना चाहते हैं एयरफोर्स, अगर वो चाहते हैं कि एडवेंचर की लाइफ हो, अगर वो चाहते हैं कि प्राइड की लाइफ हो, अगर वो चाहते हैं कि ऐसी लाइफ हो जो कि आप देश के लिए कोई ना कोई योगदान दे रहे हैं, और अपने ऊपर आपको भरोसा है, तब आप जरूर ज्वाइन करें। इससे अच्छी सर्विस दुनिया में कोई और है ही नहीं। और दूसरी बड़ी बात आती है कि जब आप अपने साथ फिजिक्स और मैथमेटिक्स जरूर 12th तक रखें। हुँ। फिजिक्स और मैथमेटिक्स रखेंगे, तभी आप एग्जाम दे पाएंगे और एक फाइटर पायलट या फिर पायलट बन पाएंगे। सर मैं ये भी पूछना चाहूँगी कि इस बार जो पाकिस्तान की तरफ से जो ड्रोन आए, ड्रोन वॉर जो इंडिया और पाकिस्तान में हुआ, जी। काफ़ी चर्चा में रहे वो ड्रोन। इंडिया की जो ड्रोन टेक्नोलॉजी है, वो कैसे अपग्रेड हो रही है और वो कितनी स्ट्रॉन्ग है? प्लस मैं ये भी जानना चाहूँगी कि जो हमारा काउंटर ड्रोन सिस्टम है, भार्गवास्त्र, उसके बारे में कुछ बताइए। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। देखिए, जो पाकिस्तान ने ड्रोन यूज किया, उनका एक ही ड्रोन शापार 2 या 3 जो है हुँ, वो इंडिजिनस है। बाकी तो उनके ड्रोन सब उन्होंने टर्की चीन से लिए हैं, जैसे कि TB2 लिया है टर्की से, या फिर हुँ, सोंगर लिया है, या यीहा 3 जो हुँ, आए थे काफी भारी संख्या में, यीहा 3 और सोंगर इंडिया के अंदर, हुँ, वो टर्की के हैं। और जो चाइना के हैं वो कायहोंग 4 है और विंगलुंग 2 है। ये वाले इनके ड्रोन है। हुँ, लेकिन ज्यादातर ये ड्रोन चीनी या टर्किश है, जिन्होंने इतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया। हुँ, भारत के जो मैं ड्रोन्स हैं, इंडस्ट्री जब से प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव शुरू हुआ है, हमारी ड्रोन इंडस्ट्री को एक बहुत बड़ा जोश मिला है। और उसकी वजह से हम दुनिया में अब अपने ड्रोन्स को भेजने लग गए हैं, बेचने लग गए हैं। हुँ, तो हमारे जो ड्रोन्स इस्तेमाल हुए इस युद्ध के अंदर, जो टोटली भारतीय थे, वो ड्रोन थे नागास्त्र 1, हुँ, और वो ड्रोन थे स्काई स्ट्राइकर। और साथ में हमने काउंटर ड्रोन सिस्टम का जो इस्तेमाल किया वो भी भारतीय थे। और वो ड्रोन ने दोनों सॉफ्ट किल भी की और हार्ड किल भी की। यानी कि सॉफ्ट किल क्या होती है, हम रेडियो फ्रीक्वेंसी देखते हैं ड्रोन की, हुँ, उस रेडियो फ्रीक्वेंसी जो उसकी जाती है ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन जो उसका पाकिस्तान के अंदर है, उसके को जैम करते हैं ताकि ड्रोन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए। उसको सॉफ्ट किल बोलते हैं, हुँ, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर से। और हार्ड किल क्या होती है, हम अपनी लेजर बीम या दूसरा तरीका यूज करते हैं उसको शूट डाउन करने के लिए। हुँ, तो जो ये लेजर बीम का इस्तेमाल किया गया था, वो काउंटर ड्रोन सिस्टम में जो कि इंडिजिनस था, हुँ, जिसकी रेंज 1 से 2 किलोमीटर थी। हुँ, अब आपने भर्ग भार्गवास्त्र। हाँ, भर्गवस्त्र आपने बताया। हुँ, अब उसके बारे में मैं बात करता हूँ। हुँ, ये भी टोटली इंडिजिनस है। हुँ, ये एक स्टेप और आगे आ जाता है। इसकी डिटेक्शन रेंज 6 किलोमीटर है। हुँ, और साथ में ये दोनों सॉफ्ट किल और हार्ड किल करता है, लेकिन हार्ड किल में यूज करता है मिनी मिसाइल्स, हुँ, यानी कि रॉकेट्स का इस्तेमाल करता है। हुँ, 64 रॉकेट फायर कर सकता है, दो एक साथ फायर कर सकता है 2 सेकंड्स के अंदर।
तो उससे क्या होता है कि एक वॉली ऑफ फायर करता है और मल्टीपल ड्रोन्स को अटैक कर सकता है, यानी कि स्वॉर्म ड्रोन्स जो आते हैं बड़ी भारी संख्या में, पाकिस्तान से आए या दुश्मन देश से आए या हॉस्टाइल देश से आए, उनके ऊपर अटैक कर सकता है। लेकिन इसमें बड़ी एक महत्वपूर्ण चीज आ जाती है कि ये वाला ड्रोन इंडिजिनस बना है, तो हम इसको बड़ी भारी संख्या में बना सकते हैं। अब 40,000 करोड़ रुपए हमारे को इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट के लिए दिए गए हैं, जो कि या तो हम LMS कहते हैं, आपने नाम सुना होगा, लॉइटरिंग म्यूनिशन सिस्टम, जो ड्रोन्स आते हैं हॉस्टाइल एरिया पे चक्कर लगाते हैं और देखते हैं कि कौन सा टारगेट है, आइडेंटिफाई करते हैं और कामिकाजी यानी कि सुसाइडल तरीके से जाके उसको खत्म कर देते हैं। तो ऐसे बड़ी मात्रा में जो हम ड्रोन्स बनाएंगे, वो भी एक भारत के अंदर प्रोजेक्ट चल रहे हैं। अब मैं वापस इसी प्रोजेक्ट पे आता हूं जो आप बात कर रहे थे। ज्यादातर ड्रोन्स जो होते हैं ना, वो माइक्रो, मिनी या स्मॉल ड्रोन्स होते हैं। माइक्रो का मतलब है 250 ग्राम के अंदर, और मिनी का मतलब है 250 ग्राम से 2 किलोग्राम तक, और स्मॉल का मतलब है 2 किलोग्राम से 25 किलोग्राम तक। तो ये वाले जो ड्रोन्स हैं, ये ड्रोन्स को काउंटर करने के लिए ही ये नया सिस्टम बना है। इन ड्रोन्स को काउंटर करने के लिए और साथ साथ में स्वॉर्म ड्रोन्स को काउंटर करने के लिए, और इसकी जो माइक्रो मिसाइल्स की रेंज है वो 2.5 किलोमीटर है, यानी कि 1.5 से 2 से भी ज्यादा 2.5 किलोमीटर। तो ये काफी अच्छा इफेक्टिव सिस्टम है।